वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह अवार्ड और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। आज है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती है पति की दीर्घायु के लिए और पुरुष रखते हैं पत्नी की दीर्घायु के लिए। ड्रम वगैरह की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 10 अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले 9 अक्टूबर को क्या पढ़ा था उसकी हल्की सी चर्चा करते हैं। कल पढ़ा कि जो थार महोत्सव बाड़मेर में हुआ उसमें थार श्री महेंद्र डाबी और थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी बनी। T-55 टैंक है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में लाया गया है। और रिम्स बनाया जाएगा जयपुर के अंदर RUHS को क्रमोन्नत करके। तो राजस्थान सरकार ने एम्स दिल्ली के साथ समझौता किया है। डॉक्टर रूमा देवी को अमेरिका में दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर के अंदर सम्मानित किया जाएगा। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत और रूस के बीच इंदिरा युद्धाभ्यास चल रहा है। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी में है जिसे धन्वंतरी पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया। और बड़ला सोलर पार्क 4 चरणों में चल रहा है। चौथे चरण की क्षमता 500 मेगावाट है और राजस्थान सरकार और अडानी मिलकर इसको बना रही। तो ये हमने कल पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम है उस पर प्राप्त हो चुकी है, कल हो चुकी है। टेलीग्राम पे क्विज भी मिलती है, वन लाइनर PDF भी मिलती है। इसके अलावा नानक क्लासेस 3 in 1 जो टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली वीडियो वगैरह आपको मिल जाते हैं। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो 2022-23 के लिए प्रदान किया गया, यानी माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2025 में दिया गया। कब का है? 2022-23 का। तो किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा VGU के स्टूडेंट है ललित तिवारी को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर पूर्ण कोहली, कैप्टन योगेश और सुरेंद्र मोगा कौन है? पढ़ेंगे बूस्टर डोज के अंदर। तो ललित तिवारी को माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, कहाँ? राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसमें 10 इकाइयां, 10 अधिकारी और 30 समय सेवक सम्मानित किए गए। ललित तिवारी जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के हैं, उन्हें पर्यावरण और रक्तदान कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 1 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और रजत पदक दिया गया। बस याद रखना। और 3 नाम मैंने बताए थे। प्रोफेसर पूर्ण कोहली, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पूर्ण कोहली, उन्हें शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में जगह मिली है। कैप्टन योगेश को राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और झुंझुनू के शहीद सुरेंद्र मोगा को वीरता हेतु वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए रहेगी इंपॉर्टेंट। 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हुआ। इसमें राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्सन पेपर में आए तो 1% आने के चांस है, अगर आ जाए तो ये 99% का काम करता है। अगर आगे आपने सही कर दिया तो आप 1 नंबर यानी 1 क्वेश्चन 2 नंबर आप लीड ले जाते हो। नहीं आए तो 1 यानी पर्सन आने का चांस 1% ऐसे होगा, और अगर आ गया तो आपके सिलेक्शन के चांस 99% बढ़ जाते हैं। ये देखिए कितनी बात है। तो प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव, विजय श्री कुमार, उपयुक्त सभी यानी 3 शिक्षकों को 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हुआ, उन्हें इसमें सम्मानित किया गया। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर में, तो मेरे हिसाब से आप प्रश्न गलत नहीं करोगे क्योंकि तीसरी बार करवा रहा हूं। मुख्य अतिथि आचार्य अवधेशानंद जी महाराज, सम्मानित शिक्षकविद प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा उदयपुर के हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के, और विजय श्री कुमार केरल।
है राजस्थान के ये शिक्षक। सम्मान स्वरूप 1 लाख, प्रशस्ति पत्र और चांदी की थाली। क्या बात है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत किन फसलों के बीज मिनीकेट वितरित किए गए। और ये प्रश्न एक बार आ चुका है, आरपीएससी ने पूछ लिया और अभी ताजा सुजस की अपडेट में ये आया है कि महिला किसानों को मिल रहा है निःशुल्क बीज मिनीकेट। महिला किसानों को भी निःशुल्क बीज दिए जा रहे हैं और अभी वितरित भी हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत देखें तो मूंगफली और सोयाबीन, है ना, मूंगफली और सोयाबीन। अब देखो, व्यापक बीज वितरण बजट 2025, निःशुल्क बीज मिनीकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। लगभग 27,95,337 निःशुल्क बीज मिनीकेट उपलब्ध करवाए हैं। किस सीजन में? खरीफ की फसल में। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत मूंगफली और सोयाबीन के, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उड़द, अरहर और जवार के। अब ये इतने कितने करवाए गए ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उड़द, अरहर, ज्वार, और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत मूंगफली, सोयाबीन। राज्य बजट में मक्का के, बाजरा के, मूंग पेर, मोठ के ये सारे बीज वितरित किए गए और अभी रबी फसल के लिए बीज वितरित हो रहे हैं। तो ये सुजस अपडेट थी, मैंने आपको बता दी। बीकानेर के किस व्यक्तित्व को साहित्य और कला, ललित कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया। बीकानेर के किस व्यक्ति को साहित्य व ललित कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? राजेंद्र स्वर्णकार को, यानी सोनार को, राजेंद्र सोनार को यानी स्वर्णकार को दिया। श्याम सुंदर स्वामी ये भी बीकानेर के हैं, ये पैरा तीरंदाज हैं। सोनाली सुथार और पूनम चंद गुदारा, इनका संबंध भी बीकानेर से है। इन्हें पिछली साल 2024 का और 2025 का साहित्य, राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। पूनम चंद गुदारा को युवा पुरस्कार अभी 2024 के अंदर मिला है, पिछली साल सोनाली सुथार को मिला। ठीक है, बाल कहानी के लिए। तो बीकानेर के राजेंद्र स्वर्णकार को साहित्य व ललित कला में योगदान हेतु जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 चूरू में प्रदान किया गया। बस नॉर्मल सा याद रखना। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? अब ये प्रश्न मैंने क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि कल परसों आरपीएससी आईएन का एग्जाम हुआ 27 सितंबर को, तब आया, और इससे पहले जून के अंदर पीटेट का एग्जाम हुआ था, तब आया। ठीक है, यानी मैं इसको कम से कम 3 से 4 बार तो मैं करवा चुका हूं। आर्थिक समीक्षा की जो अपनी बुक है, आर्थिक समीक्षा की जो बुक है, उस बुक के बारे में ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले और सीएटी वाले इस पुस्तक को जरूर लाना, क्योंकि आजकल हर पेपर में 4-5 प्रश्न आर्थिक समीक्षा के आ रहे हैं। तो ये प्रश्न 3 से 4 बार तो मैं करवा चुका हूं। पीटेट में आ गया, आईएन के एग्जाम में आ गया। तो प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतें क्या होती है? अनुमानित कीमतें होती है और संभावित कीमतें होती हैं, वर्तमान कीमतों के आधार पर होता है। एक होता है स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य को कहते हैं वास्तविक मूल्य कहते हैं। 2011-12 उसका आधार वर्ष है। तो यहां पूछा है प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 की तुलना में वृद्धि दर 12.02%। अब ये 2 बार इस साल आ चुका है, एक जून में और एक सितंबर के अंदर। तो आगे भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आरएस प्री हो गया, एसआई हो गया, ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न वापस रिपीट होगा। ग्राम सेवक में भी हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है अब की बार स्थिर मूल्य पूछ ले, तो इसको डिटेल से पढ़ लो। राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, प्रचलित मूल्यों पर ये इतना करोड़ रुपए अनुमानित है। तो वैसे इसका अगर गणना करें तो 17,04,339 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि हुई है 12.02%, क्योंकि ज्यादातर ये आंकड़े नहीं पूछे जाते, कभी भी इनमें कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं। आंकड़ा पूछा जाता है प्रतिशत वाला। देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ये 5.26% है। हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्रचलित मूल्य पर होता है? 5.26%। स्थिर कीमत 2011-12 मूल्यों पर अनुमानित है ये जो 9,06,294 करोड़ रुपए, ये हो सकता है 2023-24 की ये 7.82%। अब ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो हो सकता है आपकी बार
स्थिर मूल्य आ जाए। और ये देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.26% है और ये देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.90% है। तो ये दो आंकड़े और ये दो आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं कि पेपर में छपते हैं और मैं बहुत बार इनको करवा चुका हूं और दिल्ली में भी जून के बाद अब फिर लिया गया। एक बार मैंने आर्थिक समीक्षा में करवाया, एक बार जून में करवा दिया, एक बार अब आपको फिर मैं अक्टूबर में करवा रहा हूं। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्न में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? ये लो जी, जुलाई में केंद्र सरकार ने संपूर्णता अभियान चलाया, उसमें राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान के अंदर कौन से जिले ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ये IAN एग्जाम 2025 में आया है करौली जिले के अंदर। अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना ही चाहिए क्योंकि आगे के पेपरों में फिर प्रश्न आएगा। क्या है कि HCM हरीशचंद्र माथुर जो रिप्पा जयपुर केंद्र है, इसका आयोजन 28 जुलाई 2025 को हुआ। नीति आयोग द्वारा 6 संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले आसान्वित यानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स को सम्मानित किया गया। अब राजस्थान के जो आकांक्षी जिले हैं वो तो 5 शामिल हैं केंद्र में और ब्लॉक्स है वो 27 शामिल है। अब इनमें क्या है, आसान्वित जिलों में गोल्ड मेडल जीता करौली जिले ने और कांस्य पदक जीता 12 धौलपुर जैसलमेर सिरोही। जब भी ये प्रश्न आया मैंने आपको बहुत बार करवाया कि पश्चिम में जैसलमेर और जस्ट पश्चिम से वो पूर्व में धौलपुर। धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं तो डांग की रानी करौली इनके साथ रहती है। 12 दक्षिण पूर्व से लिया गया है और दक्षिण पश्चिम से सिरोही। तो 5 आकांक्षी जिले हैं, उनमें से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है करौली जिले ने, ठीक है, और 12 धौलपुर जैसलमेर सिरोही ने क्या कांस्य पदक मिला है। आसान्वित ब्लॉक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है जायल नागौर जहां से विधायक है मंजू बागमार, रानी पाली और खेरवाड़ा उदयपुर। ये 3 ब्लॉक्स है जिन्हें गोल्ड मेडल मिला। अभियान की अवधि जुलाई से चला था, सितंबर 2024 तक चला था। संपूर्णता अभियान के तहत सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई थी। ये चला था और अभी 27 सितंबर को जो पेपर हुआ है 2025 में IAN के एग्जाम में, ये वहां टपका है। तो ये आगे भी अगर RPSC कोई करंट का प्रश्न दे देती है, मान के चलो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड उस प्रश्नों को कैसे भी तोड़ मरोड़ के दे देगी, ये जरूर याद रखना। अब देखो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला कब था? शुरुआत 2018 में, संचालन इसका नीति आयोग कर रहा है। देश भर में चयनित 112 जिले थे, उसमें राजस्थान के 5 जिले हैं, करौली, धौलपुर, 12 सिरोही, जैसलमेर, ठीक है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ये 2023 में चला, संचालन नीति आयोग, राजस्थान से चयनित ब्लॉक से 27। तो ये आपको याद रखना है। ये स्पेशल मैंने आज 2 प्रश्न दिए क्योंकि अभी IAN के पेपर के अंदर देखा गया इस प्रकार के प्रश्न, तो ये वापस पूछे सकते हैं। क्या कहती है शिव की डोज? आज शिव की डोज में हम बोर्ड व उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस मदन लाल। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजोर। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष हैं CR चौधरी। अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नाइक। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बडाना। श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं जसवंत बिश्नोई। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं राम गोपाल सुथार। और छठे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और राजस्थान रेरा के अध्यक्ष मदन गोपाल। ये 12 जो पेपर में 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, छठे वित्त आयोग, ये तो फिक्स है पेपर में आने आने। अभी रेरा के हो गए, देवनारायण बोर्ड के हो गए, राजस्थान राज्य प्रदूषण, ये सब पेपर में आ सकते हैं। और नानक क्लासेज की जो बुक है अभी त्रैमासिक भी आ चुकी है, ग्राम सेवक भी है, इन सब में ये मैंने एक बोर्ड और उनके अध्यक्ष का कॉलम बना के दे दिया ताकि आप इनको पढ़ सको, ठीक है। सर्जिस बुलेटिन, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति देने में महिला निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। नारी शक्ति आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात करके बोले निमंत्रण दे दिया, आना 10 दिसंबर को राजस्थान जयपुर के अंदर हम प्रवासी राजस्थान का आयोजन करने जा रहे हैं। राजस्थान जन विश्वास विधेयक का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं और सूरत के श्याम बाबा मंदिर में किए दर्शन मदन लाल जी शर्मा ने।
टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि देखो इस प्रकार की क्विज आपको प्राप्त हो, पीडीएफ आपको प्राप्त हो। आज आपको चतुर्थ ग्राम सेवक के 6 वीडियो आगे 6 की 6 पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको, तैयार रहना। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क नमो वन का उद्घाटन कहां किया गया? अलवर में वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, को हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू, महाजन में भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है? शक्ति, वज्र प्रहार, साइक्लोन, इंद्र। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी कि राजस्थान में कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था, ठीक है। राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला चंदनपुरो गांव श्री महावीर जी करौली में लगता है। अली बख्शी ख्याल अलवर में प्रसिद्ध है। संत पीपाजी मूल रूप से गागरोन के खिंची चौहान शासक थे। मारना कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये पांचों जो क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछे गए थे। अब 5 प्रश्न जो 4th ग्रेड एग्जाम में पूछे गए, कभी 6 पारी में होते तो खूब सारे प्रश्न है। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उपबेसिनों के लिए जानी जाती है? विख्यात लोकगीत हम सीडो किस समुदाय से संबंधित है? माही महोत्सव और औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? और किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जो भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनको ज्वाइन करके खूब मेहनत करो। आरबीएससी 6/12 आज इसकी क्लास भाई 9 बजे दूंगा मैं। आज छुट्टी भी है, करवा चौथ भी है, तो 9 बजे दूंगा क्योंकि आज करंट थोड़ा लेट हो गया, तो ये 9 बजे क्लास। तो अब 9 बजे क्लास आएगी, याद रखना। अब से आपको 9 बजे क्लास देगी। 8:30 का टाइम करंट के अफेयर्स में बीच में आ जाता है, तो 9 बजे आज तैयार रहना। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ही, टेलीग्राम है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के वीडियो कोर्स चल रहे हैं। और ये त्रैमासिक सितंबर अगस्त और जुलाई जरूर लेना भी। जो साथी पढ़ना, बड़ी शानदार तरीके की ये पुस्तक है, इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, बार बार अभ्यास करो। मॉडल पेपर वीडियो के L1 के L2 के SST के ये सारे बाजार में उपलब्ध है। इन OMR सीट इनके साथ है, इनको पढ़ो, बार बार अध्ययन करो, मेहनत करो। मेहनत का फल आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।